संगीत सरिता। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन का नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला पखावज यात्रा। हमारे आमंत्रित कलाकार श्री अखिलेश गुंदेचा, श्री रामकृष्ण दास और उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं और मैं श्री रामकृष्ण दास जी से निवेदन करूंगी कि वे इस कड़ी का आरंभ करें। अखिलेश जी नमस्ते। नमस्कार। अखिलेश जी, पखावज की जो आवाज है, जो ध्वनि है जी, वो काफी दूर से भी सुनाई देती है। पखावज में मधुर रस, शांत रस, वीर रस सभी सारे रसों का समावेश है। साथ साथ पखावज को एक गंभीर वाद्य भी माना गया है। जी, क्या इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को आगे कुछ बताएंगे? मैंने आपको जैसा पिछली कड़ी में बताया था कि ये वाद्य आराधना के लिए बना था, मेडिटेशन के लिए बना था। इस वाद्य का मुख्य उद्देश्य देवी देवताओं की स्तुति करना है। फिर ये ध्रुपद से जुड़ा, तो इसके लिए इस वाद्य की बनावट ही ऐसी है कि ये इसको गंभीरता प्रदान करता है। जी, जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो चांटी या राइट हैंड साइड होता है, तबला टीप में मिलाया जाता है, तार सा में। जी, पखावज को मध्य सा में मिलाया जाता है। और हमारा जो बायां होता है लेफ्ट साइड, उसको हम आटा लगाते हैं और आटा लगा के इसको मंद्र सा या मंद्र रे या मंद्र ग में मिला सकते हैं। तो तबले से 7 सुर नीचा दाहिना और उससे भी 7 सुर नीचा बायां, तो इसकी वजह से ये सांस गंभीर होता है। दूसरी फिर बात ये होती है कि इस सांस का मुख्य लक्षण ही इसकी आंस है। वाह। आंस यानी कितनी देर तक आवाज का गुंजन होती रहती गुंजन। है? जब हम थप्पी लगाते हैं, जैसे पखावज में जिसको ता भी कहा जाता है, थप्पी भी लगाते हैं, कई सेकंड तक इसको आप सुन सकते हैं, ता या धा को। तो ये इसकी खास विशेषता है जो इसको सब साजों से, सारे वाद्यों से अलग बनाती है। इससे एक फायदा ये होता है, मुझे लगता है जी, कि कोई अगर धीमी लय में जी, यानी स्लो गाना बजाना करना जी, चाहे जी। तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक वाद्य ऐसा है जिसकी आंस से हम मात्राओं को भर सकते हैं। क्या बात है। जैसे आप धमार या चौताल गाते हैं और हमने ठेका लगाया, तो आप देखिए 2, 3, 4 मात्रा तक की ये आंस भर सकती है। जी, ये सुविधा, जो आंस भरने वाली सुविधा है, ये तबला में या मृदंगम में नहीं है। उसको आपको दूसरी मात्रा पे धा के बाद धा बजाना ही पड़ेगा या धिन बजाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम दूसरी मात्रा को आंस के साथ स्किप कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा जी, कि महाराष्ट्र में जिन गीतों के साथ पखावज बजाए जाते हैं जी, उसमें इतने आंस वाले नहीं बजाए जाते शायद, और हवेली संगीत में भी जो पद गाए जाते हैं उसमें भी इतना स्लो या विलंबित लय में नहीं गाए जाते, तो उसके साथ भी पखावज बजता होगा। उसका क्या तरीका? महाराष्ट्र में पखावज का बहुत प्रचार है। वारकरी संप्रदाय के जितने भी भजन या भक्ति के पद हैं, वो सब केवल पखावज के साथ गाए जाते हैं। और एक हमारी है नाथद्वारा की परंपरा, जहाँ पे जिसको हम हवेली संगीत कहते हैं, पुष्टि मार्गी संगीत जो हमारा है, उसमें केवल पखावज या महामृदंग भी कहते हैं, अभी भी महामृदंग कहते हैं, उसी की संगत होती है। तो ये दो
जो राज्य हमारे हैं, गुजरात का हवेली संगीत और महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय, यहाँ पे पखावज की अधिक मात्रा में उपयोग होता है। पखावज के तालों में आपने चौताल बजाया जी ध्रुपद के साथ अक्सर जो शब्द जुड़ा हुआ होता है वह है धमार। हाँ जी धमार को लोगों ने पक्की होड़ी कहा है। जी, मैं आपको धमार के बारे में थोड़ा सा विस्तार से और बता दूं कि हम कहते हैं ध्रुपद धमार गायकी, वो गायकी तो ध्रुपद की ही होती है। धमार एक ताल का नाम है, गायकी का नाम नहीं है। यदि हम गायकी को कहेंगे तो ध्रुपद गायकी हुई, धमार ताल का नाम है। ध्रुपद कई तालों में गाया जाता है। जैसे ताल मैंने आपको बताए थे, चौताल, सूलताल, सादरा ताल, लक्ष्मी ताल, मत्त ताल, रुद्र ताल, तीव्रा ताल, ये सारे तालों में ध्रुपद गाए जाते हैं। लेकिन यदि 14 मात्रा में गाया जाएगा तो उसको कहेंगे इन्होंने धमार गाया। धमार की खासियत ये है कि वो केवल 14 मात्रा में होता है और उसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। जी हाँ, होरी का वर्णन होता है। ये धमार की खासियत है। क्या बात। तो ये बातें धमार के विषय में हैं और ये धमार की खासियत है। मैं चाहूँगा, आप तो स्वयं एक अच्छे गायक हैं, तो आप एक धमार प्रस्तुत करें और मैं उसके साथ पखावज पे संगत करूं। कोशिश करता हूं। जी, राग देश में एक धमार। रे ने नो रे 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 ने रे नो रे ने नो रे रे नो रे 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 नो ए आते धो मामा चाहे कन्याने होरी में ए आते धो मामा चाहे कन्याने होरी में ए आते धो मामा चाहे अबेरा गुलाल और केसर रंग संग कोमा कोमा परत है रंग के संग होरी में ए याद धूम ए याद धूम 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 मजाए कन्हैया ने धूम मजाए ए याद धूम याद धूम याद धूम ए याद धूम मजाए कन्हैया ने होरी में ए याद धूम मजाए ए याद धूम ए याद धूम ए याद धूम मजाए ए याद धूम 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 मजाए कन्हैया ने होरी में ए याद धूम आदि धूम आदि धूम मजाए ए याद धूम मजाए कन्हैया ने ए याद धूम मजाए कन्हैया ने ए याद धूम मजाए कन्हैया ने। वाह, बहुत सुंदर। रामकृष्ण दास जी आपका, अखिलेश जी आपका और फारूक जी, आप तीनों ही का हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। और अखिलेश जी, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि इतनी सुंदर गायन के बाद कोई गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना पसंद करेंगे? जरूर जरूर। आज हम सुनना पसंद करेंगे, फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ का गीत है, देखो बिजली डोले बिन बादल के। बहुत सुंदर, आइए सुनते हैं। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, चम चम चमके माथे के बिंदिया, झनन झनन धुन पायल के,
फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म की ये संगीत रचना हमने सुनी, स्वर आशा भोसले और उषा मंगेशकर का था। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्रृंखला पखावज यात्रा। आमंत्रित कलाकार जाने माने पखावज वादक श्री अखिलेश गुंदेचा आपसे बातचीत कर रहे थे। गायक और संगीतज्ञ रामकृष्ण दास और सारंगी पर थे उस्ताद फारूक लतीफ खां। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग था शशांक काटधरे का, सह प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। अब अनुमति दें, नमस्कार। Gaba da ni sa ni da ba gaba da ni sa ni sa.